कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसको मैं करूं विकसित भारत के लिए? सर अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे। सर हम खुद पर विश्वास कर कर आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास करेंगे। स्वदेशी चीजों का ज्यादा उपयोग करेंगे। अब ये स्वदेशी करेंगे तो करेंगे कैसे? तो पहले हमें मन को तैयार करना पड़ेगा। यस सर। स्वदेशी चीज तो बात की बात है। यस सर। हम जो गुलामी की मानसिकता में जीते हैं, स्कूल में कोई दोस्त विदेशी जैकेट पहन के आया और कहेगा ये तो फलाने देश का है, तो हमारा ध्यान कैसा रहता है? होता ही नहीं होता। आपको पता भी नहीं होगा, कंघी भी विदेशी होगी, आपको पता ही नहीं होगा। जूते भी विदेशी होंगे, आपको पता नहीं होगा। एक बार आपको लिख करके देखना चाहिए। चलो भाई, बच्चों, अब परीक्षा का भी समय आ रहा है। सर शिक्षा के मामले में बहुत अग्रणी के साथ साथ उच्च और क्रिएटिव सोच रखते हैं। वो हमें भी समय समय पर मार्गदर्शन और कैसे करना है उसका सुझाव देते रहते हैं। यदि प्यारे बच्चों, मैं आपके पास एक मौका है, यदि चाहते हैं कुछ पूछना, तो सर का जो शिक्षा के प्रति समर्पण है उसके लिए आप कुछ चीजें पूछ सकते हैं बेटा। तो सर आपकी अनुमति से मैं बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उनकी अनुमति। अपने आप जैसे ट्रैक किया कि हर दिन 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और मैं उसको 2 चैप्टर कंप्लीट करके बाकी किसी चीज़ पे काम करने लगता हूँ या तो कुछ करने लगता हूँ, उस पर फोकस कैसे करें और कैसे टाइम निकालें? जो है विद्यार्थी जीवन में जितना मेहनत करते हैं उसी के आधार पे आने वाले जो समय है उसमें जिस प्रकार की चुनौतियां आती हैं उसको भी हम सामना करना सीखते हैं। जहाँ तक पढ़ाई का है कि हम किसी 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, इसके बाद हम फोकस नहीं कर पाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ जो है कंसंट्रेशन की कमी हो रही हो, तो उसके लिए आप मॉर्निंग में उठ करके जो है उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन से उस चीज़ को आप वो कर सकते हैं। या और यदि कोई आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो मॉर्निंग में स्वस्थ रहने के लिए सबको योगा भी करना चाहिए। कितने लोग योगा करते हैं? हमारा बहुत बार स्कूल कुछ कारण से स्कूल में गैप हो जाता है, तो हमारा सिलेबस आगे निकल जाता है। और इस बार बोर्ड से तो चैप्टर के बीच में भी आए, तो हम उस सिलेबस को कवर कैसे कर सकते हैं जल्दी से पाँच मिनट। ठीक है, बैठिए। देखिए, यदि आपको अपने लक्ष्य निर्धारित आपने किया है कि हमको अच्छे नंबर से पास होना है, तो वो उसके लिए पहली प्राथमिकता यही है कि आपको प्रतिदिन स्कूल आना है। हो सकता है कि 4 घंटे में जो टीचर पढ़ाए उसको भूल जाए, तो आप जाने के बाद फ्रेश होकर के फिर से आप जो है उसको रिवाइज कर लो, फिर दूसरे दिन फिर एक बार रिवाइज कर लो। तो 2-3 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप जो है उससे आप कंफर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आपका प्रश्न यही था कि हम उसको कवर कैसे करें। तो उसके लिए पहला पॉइंट तो यही है कि आपको स्कूल प्रयास करना है कि रोज आना है और रोज का काम रोज करना है। ठीक है, को समझाया और क्या करना है, सतत प्रयास। सर का जो कहना है बच्चों, सतत प्रयास, सतत अभ्यास, सतत लेखन। सर ने हम ही को सिखाया है ये, हम उन्हीं बातों को फॉलो कर रहे हैं आज, और आपके सामने उसी चीज को फॉलो करने के लिए कह भी रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं बच्चों को बता आगे जो है अभी आपको 8वीं पास करेंगे तो 9th क्लास में जाना है। अभी 8वीं में भी इस साल केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। और कितने तारीख से आप लोग की परीक्षा है? तो अभी यदि आप पढ़ाई पे आगे और कंसंट्रेट करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करो। ठीक है, क्योंकि अब 1-2 साल के बाद आपको तय करना पड़ेगा कि मेरे को पढ़ करके क्या बनना है। ठीक है, ये कोई नहीं बताने वाला, ये आपको जो है अपने अभिरुचि के आधार पे तय करना पड़ेगा कि हमको पढ़ करके क्या बनना है। ठीक है, तो एक
स्वयं को आप जज करिए। 8 साल आपको पढ़ते हो गए, ठीक है, तो जो स्किल आपके अंदर डेवलप हुआ है, जो आपकी रुचि है, उसके आधार पर एक जनरल परसेप्शन बनाइए कि हमको पढ़ करके आगे क्या करना है, ठीक है। तो लक्ष्य निर्धारित करिए। ये 8वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा है, तो हम 90% लाएंगे, 95% लाएंगे, वो लक्ष्य आप निर्धारित करिए। जितना बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे उतना ही आपको मेहनत करना है। स्कूल में आप जो है कितने घंटे पढ़ते हो? अभी बाकी तो 6 घंटे, 5-6 घंटे। कम से कम घर में आपको 6 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। सुन लो बेटा, एकदम दिमाग से फोकस करके सर की बातें सुनो। हम भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिए। 6 घंटे। पहला तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि हमको 90% नंबर लाना है, 95% लाना है। मैथ्स में आपको 100% नंबर लाना है। सोशल साइंस में केवल ऐसे करके पढ़ना नहीं है, सोशल साइंस को भी हमको लिख लिख के पढ़ना है। लिखने से अभ्यास ज्यादा होता है, दिमाग में अधिक देर तक रहता है। आप परीक्षा भी मौखिक तो देते नहीं हो, लिख के देते हो ना? यस सर। स्पीड आती है, एक्यूरेसी आती है, ये सारा चीज आपको, बहुत सारा चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके अनुसार आपको मेहनत करना है। और ये नहीं कि आपके पेरेंट्स बोलेंगे तो मेहनत करना है। घर में आप टाइम टेबल बनाइए, हर सब्जेक्ट के लिए जैसा आपका लेसन है उसके हिसाब से आप टाइम सेट करें। मैथ्स हमको 1 घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे पढ़ना है। लैंग्वेज में हमको कितना टाइम देना है, क्या चीज हमको बन रहा है, हमारा वीकनेस क्या है, अपना खुद एनालिसिस करिए, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। में अच्छा कर सकता हूँ, इंग्लिश मेरा अच्छा हो सकता है। अभी तो चेहरे पे, कुछ लोग के चेहरे पे एकदम भय दिख रहा है, बिल्कुल सर। है ना, डर दिखता है। डर तो विद्यार्थी के अंदर होना ही नहीं चाहिए। किस चीज का डर? क्या चीज का डर? इसलिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको एक परीक्षा को जो है कोई एक दिन की बात नहीं है। परीक्षा की तैयारी हमको पता होता है कि हमको मार्च में, जुलाई में ही पता होता है, जून में ही पता होता है कि हमको एग्जाम कब देना है, मार्च में देना है। और एग्जाम तो आपका हर महीने होता है, टेस्ट भी होता है। आप टेस्ट को भी उतनी गंभीरता से लीजिए। टेस्ट में भी आप 10 में 9 नंबर लाने का टारगेट रखिए, 10 में 10 लाने का टारगेट रखिए, तो तब निश्चित रूप से कभी ना कभी आप भटकाव की स्थिति में आओगे, ठीक है। अपने लक्ष्य पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो जो चीज नहीं करना है, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर अभी से रहना चाहिए। मोबाइल हमको कितना यूज करना है, किस काम के लिए यूज करना है, ये आपको अभी से भी समझदारी आ जाएगी, तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आप लक्ष्य निर्धारित करिए, घर के लिए टाइम टेबल बनाइए, और जिस क्लास में, जिस स्टेटस में है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने का आप प्रयास करिए। और अभी से आप सोचना शुरू करिए कि पढ़ के मेरे को क्या बनना है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जैसा ही अपना एटीट्यूड रखिए, क्यों? बिल्कुल सर। साइंटिस्ट बनना है, बहुत बड़ी तो बात है। साइंटिस्ट टाइप का रखिए। आईएएस बनना है तो आईएएस जैसा अपने आप को थोड़ा समझिए कि मैं आईएएस सब बनूंगा। तो सपना जो है बड़ा देखिए और उस सपने के लिए मेहनत करिए, ठीक है। सपना देखते हैं लेकिन हम उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं तो हमको सफलता नहीं मिलता है। और हो सकता है कि एक बार में आपको सफलता नहीं मिले, उससे भी हमको घबराना नहीं है। हर असफलता कुछ न कुछ हमको बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। ये पॉजिटिव जो है एटीट्यूड हमको रखना चाहिए। लक्ष्य हमारा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए क्या होना चाहिए? सकारात्मक सोच। हमारा सोच, यदि हम प्रबल लक्ष्य निर्धारित कर लिए और सोच हमारा कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा क्या है? अथक परिश्रम, बिना थके, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन सप्ताह में 4 घंटे पढ़ लिए, माँ बाप उस दिन खीर बना के खिला दी, तो वाह बेटी तो आज बहुत अच्छा पढ़ाई की, आज जो है बढ़िया गाजर का हलवा खिलाओ, और तीसरे दिन जो है रजाई ओढ़ के बेटी सो गई। क्यों? कंटिन्यू, बिना थके हमको मेहनत करना है, ठीक है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखिए। तो पहला क्या हो गया? डबल डबल लक्ष्य होगा।
दूसरा क्या हो गया? सकारात्मक सोच हो गया। तीसरा क्या हो गया? अथक परिश्रम, बिना थके। तब तक परिश्रम करना है, तब तक रुकना नहीं है जब तक हमारा लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। एक लंबी जर्नी है। आज आप देखते हो कि जो आईएएस करते हैं उनका आता है कि इस साल लड़कियां जो है बहुत ज्यादा बाजी मार रही हैं। क्यों? हाँ सर, लड़कियां और बहुत सफल हर आईएएस जो करता है वो पहली बार में बहुत कम लोग आईएएस करते हैं। कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार लगे रहते हैं, तब जाके वो आईएएस क्लियर करते हैं। ये सोचना नहीं है कि एक आध बार सफलता मिल गया तो उससे हमको घबराना। ठीक है, तो अथक परिश्रम करना है और असीम धैर्य, सबसे मेन। हाँ, असीम धैर्य होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए।